नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, परीक्षा के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है परीक्षा और परीक्षा का इतिहास। हमारे देश में परीक्षा बालक पढ़ते हैं, उनकी परीक्षाएं किस प्रकार होती हैं, कैसे होती हैं, इसका जन्म कब हुआ, किसने किया, कब किया, इन सारी बातों पर साथियों आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आने वाली जो सीटेट की परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा आने वाली है, उस पर आप को निश्चित रूप से परीक्षा से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आ गया तो आपको जो है कि सहयोग मिल सकता है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि इस पर फोकस करने से पहले जो भी साथी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और एक छोटा सा कमेंट अंत में अवश्य करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप जो है कि पूरी बात को समझ पाएंगे। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए आपको सीधे जो है परीक्षा और परीक्षा का इतिहास के तरफ लेकर के चलता हूँ। साथियों, परीक्षा का इतिहास के संबंध में जो बातें बताई गई हैं, सबसे पहले ऐसे परीक्षा जो बच्चों की शुरू होती है, इसका जन्म जो है कि सन 1900 ईस्वी से माना जाता है। किससे माना जाता है? सन 1900 ईस्वी से, 1900 से माना जाता है। लेकिन इसके पहले 1840 में परीक्षा का जन्म जो है 1900 से जो है परीक्षा का जन्म माना जाता है। ये वास्तविक रूप में 1900 से वास्तविक रूप में परीक्षा का उदय जो है, वास्तविक रूप में परीक्षा का उदय 1900 से माना जाता है। साथियों, इसके पहले 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के सदस्य, 1840 में बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के सदस्य जो थे होरकमन, जिनका नाम था होरकमन। 1840 ईस्वी में होरकमन नाम के शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक जो भी रहे हों, साथियों इन्होंने 1840 ईस्वी में शिक्षा बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के सदस्य थे। इन्होंने जो है लिखित परीक्षा पर विशेष जोर दिया कि परीक्षाएं होनी चाहिए। इसके बाद जो है 1865 में 1865 में न्यूयॉर्क 1865 में साथियों न्यूयॉर्क स्टेट रेजेंट 1865 में ये जो है न्यूयॉर्क स्टेट रेजेंट ने भी जो है लिखित परीक्षा के संबंध में जोर डाला कि परीक्षाएं लिखित रूप में की जानी चाहिए। इसके बाद जो है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड और अमेरिका 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है इंग्लैंड
इंग्लैंड व अमेरिका में लिखित परीक्षा का व्यापक रूप से जो है प्रचार प्रसार हो गया था। साथियों, आपने देखा परीक्षा का इतिहास। परीक्षा का जन्म जो है वास्तविक रूप में सन 1900 ईस्वी से माना जाता है, हुआ है। इसके पहले 1840 में शिक्षा के बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के सदस्य जो थे होरकमन ने 1840 में इस पर विशेष जोर दिया था। इसके बाद 1865 में न्यूयॉर्क स्टेट रेजेंट जो है, इन्होंने जो है कि इस पर जोर डाला कि लिखित परीक्षाएं होनी चाहिए। और 1900 शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड और अमेरिका में जो है व्यापक रूप से लिखित परीक्षा का आयोजन होने लगा था। तो साथियों, आज 19वीं सदी बीत गया है, 20वीं सदी बीत गया है, 21वीं सदी में जो है हम लोग चल रहे हैं। तो साथियों, आज की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज की जो शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा की प्रविधियां बताई गई हैं, ये 3 प्रकार से बताई गई हैं। मौखिक परीक्षा के रूप में 3 प्रकार से बताई गई हैं साथियों। मौखिक परीक्षा के रूप में, प्रयोगात्मक परीक्षा के रूप में और लिखित परीक्षा के रूप में। साथियों, मौखिक परीक्षा क्या होती है, प्रयोगात्मक परीक्षा क्या होती है और लिखित परीक्षा क्या होती है। साथियों, मौखिक परीक्षा 2 तरह से होती है। मौखिक परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसमें अध्यापक के द्वारा बालकों से मौखिक रूप से प्रश्न किए जाते हैं और बालक को मौखिक रूप से उत्तर भी देना होता है। साथियों, मौखिक परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में बताया गया है कि अध्यापक मौखिक रूप से छात्र से प्रश्न पूछेगा। अध्यापक या परीक्षा लेने वाला परीक्षक छात्रों से मौखिक रूप में प्रश्न करेगा और उस प्रश्न का उत्तर छात्र को मौखिक रूप से ही देना होता है। और दूसरे मौखिक परीक्षा के प्रकार में बताया गया है कि अध्यापक या परीक्षा लेने वाला परीक्षक छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न पूछेगा, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर जो है मौखिक रूप में न लेकर के लिख करके उत्तर मांगता है कि मौखिक रूप से पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप लिखित रूप में दीजिए। साथियों, दूसरे नंबर पर आता है प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा प्रयोग के आधार पर ये होती हैं, जैसे विज्ञान है, भूगोल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन एग्रीकल्चर भी है। तो साथियों, जिसमें प्रयोग के आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, ये परीक्षाएं प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत आती हैं। अगला है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा साथियों वह परीक्षा होती है जिसमें एक निश्चित समय के अंदर जो है कि छात्र को प्रश्न का उत्तर लिख करके देना होता है। प्रश्न लिखित रूप में होते हैं और निश्चित समय के भीतर जो है छात्र को उस प्रश्न का उत्तर जो है लिख करके देना होता है। तो साथियों, जहां पर लिखित प्रश्न का उत्तर छात्र को लिखित रूप में देना होता है, समय का बाउंडेशन होता है, ऐसी परीक्षा को कागज पेंसिल की परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आपसे सीटेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कागज पेंसिल की परीक्षा किस परीक्षा को कहा जाता है।
तो जहाँ पर कागज और पेंसिल का उपयोग होता है साथियों, ऐसी परीक्षाओं को जो है लिखित परीक्षा के नाम से जाना जाता है। अब साथियों हम चलते हैं लिखित परीक्षा के रूप। ये लिखित परीक्षा कितने प्रकार की होती है, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि परीक्षा को लेकर के मैं एक वीडियो आपको दूंगा, जिससे आपको परीक्षा के संबंध में सारी जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। तो साथियों लिखित परीक्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं। लिखित परीक्षा के साथियों 3 प्रकार बताए गए हैं, तीनों की चर्चा हम कर देते हैं। लिखित परीक्षा के 3 प्रकार बताए गए हैं साथियों, और तीनों की चर्चा हम बारी बारी से कर दे रहे हैं। पहला है निबंधात्मक परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा, निबंधात्मक लिखित परीक्षा 3 रूपों में होती है साथियों, जान लीजिए। निबंधात्मक परीक्षा, दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, और तीसरी परीक्षा का नाम है लघु उत्तरीय। साथियों लिखित परीक्षा आपको 3 रूपों में बताई गई है। निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और लघुत्तरी परीक्षा। साथियों निबंधात्मक परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसमें परीक्षार्थी को लिखित रूप में, समय का बाउंडेशन तो होता ही है, लिखित रूप में उत्तर देना होता है। इसका उत्तर विस्तार से देना होता है, लंबा होता है। तो साथियों जिन परीक्षाओं में विद्यार्थी को उत्तर, कुछ लोग हंस रहे हैं, और मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग परीक्षा देते हैं जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, जिसका उत्तर 500 शब्दों में 2 से 2.5-3 पृष्ठ तक जो है कि उसका उत्तर देना होता है। ये परीक्षाएं निबंधात्मक परीक्षाओं में आती हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। साथियों निबंधात्मक परीक्षा को आपने जाना, इसके किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले जो प्रश्न हैं ये साथियों 10 प्रकार के बताए गए हैं। ये 10 प्रकार के बताए गए हैं, ये जान लीजिए। इसके बाद जो है हम वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के तरफ चलते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न बताए गए हैं साथियों, ये जो है कि 10 टाइप के जो है कि बताए गए हैं। 10 तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और इन 10 प्रश्नों के जो नाम हैं ये जान लीजिए। वर्णनात्मक परीक्षा, वर्णनात्मक ये प्रश्न होते हैं, इसमें पूछे जाते हैं वर्णन करने वाले प्रश्न। ये प्रश्न होगा छात्रों के लिए। दूसरा है व्याख्यात्मक प्रश्न। तीसरे नंबर पर है विवेचनात्मक प्रश्न। इसके बाद है परिभाषात्मक, परिभाषा से संबंधित परिभाषात्मक प्रश्न। इसके बाद उदाहरण से संबंधित उदाहरणात्मक प्रश्न।
छठे नंबर पर है रूपरेखा। रूपरेखा तैयार करके रूपरेखात्मक प्रश्न। सातवें नंबर पर है तुलनात्मक प्रश्न। ध्यान दीजिएगा साथियों। आठवें नंबर पर है आलोचनात्मक। आलोचना करनी होती है इसमें, आलोचनात्मक प्रश्न। इसके बाद है विश्लेषणात्मक। इसमें विश्लेषण से संबंधित होता है साथियों, विश्लेषण करना होता है। और 10वां है, लास्ट है वर्गीकरण। ये सब निबंधात्मक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न तैयार होते हैं और परीक्षार्थी को प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो साथियों, आपने जाना निबंधात्मक परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न। अब सीधे हम आपको लेकर के चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की जरूरत क्यों पड़ी। साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जरूरत तब पड़ी जब निबंधात्मक परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न के उत्तर प्राप्त हुए, इन प्रश्नों का उत्तर जो मूल्यांकनकर्ता को मिला, न तो पूर्णतया वैध ही मिला और न ही विश्वसनीय मिला। विश्वसनीयता और वैधता के अभाव के कारण इस परीक्षा पर ध्यान कम होने लगा और धीरे धीरे इस परीक्षा की जगह पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की चर्चा जो है शुरू हो गई। तो साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा इस प्रकार से इस पर चर्चा की गई है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा साथियों वह परीक्षा होती है जिसमें नंबर निश्चित होते हैं। कोई भी मूल्यांकनकर्ता वस्तुनिष्ठ परीक्षा से प्राप्त उत्तर की जब जांच करता है तो उसके समान अंक होते हैं और प्रश्न का सही उत्तर देने पर ही नंबर मिलता है, अन्यथा उस परीक्षार्थी को नंबर नहीं दिया जाता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसमें मूल्यांकनकर्ता के द्वारा परीक्षार्थी के द्वारा दिए गए उत्तर की जांच जब होती है तो उस जांच से सही गलत का तुरंत पता चल जाता है और सही पे सही अंक दिया जाता है। गलत उत्तर होता है तो उसको कोई अंक जो है नहीं दिया जाता है, चाहे मूल्यांकनकर्ता कोई भी हो। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में ऐसा होता है कि प्रश्न के उत्तर जो है लॉन्ग टाइप के होते हैं, कुछ न कुछ नंबर जो मूल्यांकनकर्ता के द्वारा दे दिए जाते हैं वह विश्वसनीय जो है नहीं होते हैं, जबकि विश्वसनीय जो है वैध भी होता है और विश्वसनीय भी होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के नंबर। तो साथियों, ये अंतर रहा, आपसे सीटेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार ये 2 प्रकार की होते हैं साथियों। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है 2 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण, ये प्रत्यास्मरण संबंधित परीक्षा होती है। और दूसरा है अभिज्ञान। दूसरे नंबर पर साथियों है अभिज्ञान। अभिज्ञान से संबंधित जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान पूर्वक जान लीजिए। अभिज्ञान से संबंधित परीक्षा साथियों, प्रत्यास्मरण संबंधी जो परीक्षा होती है ये 2 प्रकार की होती है और अभिज्ञान संबंधी जो परीक्षा होती है ये 4 प्रकार की होती है। तो साथियों, आज आपने
वीडियो लॉन्ग टाइप का हो रहा है, इसलिए जल्दी से अब इसको निपटना है। साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होती है, दो तरह की होती है, प्रत्यास्मरण संबंधी परीक्षा, अभिज्ञान संबंधी परीक्षा। प्रत्यास्मरण संबंधी परीक्षा दो तरह की होती है और अभिज्ञान संबंधी परीक्षा जो है 4 प्रकार की होती है। आगे आने वाले वीडियो में समय मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको जो है कि इन 6 विज्ञान से संबंधित 4 और प्रत्यास्मरण से संबंधित जो है 2 परीक्षाओं की चर्चा कर दी जाएगी। कुछ प्रश्न जो है हम आपको लेकर के आए जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं, जिसमें प्रश्न है कि इस परीक्षा को कागज पेंसिल की परीक्षा कहा गया है। साथियों, किस परीक्षा को हमने बताया है, आप इस पर अगर कमेंट कर दें तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। किस परीक्षा को कागज पेंसिल की परीक्षा कहा गया है, इस चीज को जो है आप कमेंट में लिखें, जिससे हमें पता चले कि आप जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे हैं, सुने हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्शन दे दें क्या इसका? चलिए हम इसका ऑप्शन दे देते हैं। किस परीक्षा को कागज पेंसिल की परीक्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी, लिखित परीक्षा। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका आंसर चुन करके हमें बताइएगा कमेंट में। अगला है, परीक्षा में विद्यार्थी की जांच होती है। परीक्षा में विद्यार्थी की जांच होती है। किसकी जांच होती है भाई? जो बालक परीक्षा देते हैं उनमें उसकी जांच होती है। किस चीज की जांच होती है? मैंने 4 उत्तर दिया है, 4 में से कोई एक ही उत्तर सही होगा। यही वस्तुनिष्ठ परीक्षा है साथियों, और सटीक उत्तर का सटीक नंबर मिलता है। उत्तर गलत है तो नंबर नहीं मिलेगा। तो परीक्षा में विद्यार्थी की जांच होती है। पहला है ज्ञानात्मक अनुभव की, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है उस विद्यार्थी के कौशल की, और तीसरा है ज्ञानात्मक अनुभव की भी और विद्यार्थी के कौशल की भी, दोनों की। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं बता देता हूं कि परीक्षा में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है जांच करना। एक वो परीक्षा होती है जिसका शाब्दिक अर्थ कीचड़ बताया गया है, तो उस परीक्षा में र पर छोटी की मात्रा होती है। और इस परीक्षा में जिसमें विद्यार्थी के ज्ञान की जांच होती है, वह परीक्षा जो है क्या होती है? र पर बड़ी की मात्रा वाली परीक्षा होती है। तो साथियों, परीक्षा का आशय जांच करने से होता है। इसका वास्तविक अर्थ जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग को पता हो गया होगा। तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, जिससे इस बात का पता चल जाता है कि विद्यार्थी के पास कितना ज्ञान है, उसका परसेंटेज क्या है, किस प्रकार का वह ज्ञान रखता है, उसका आईक्यू, इससे उसके आईक्यू का पता चल जाता है। तो साथियों, यहाँ पर परीक्षार्थी के जो है ज्ञानात्मक अनुभव और कौशल दोनों की जो है जांच हो जाती है। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने पढ़ा परीक्षा का श्री गणेश कब हुआ, जन्म कब हुआ। सन 1900 ईस्वी में माना जाता है। इसके पहले 1840 में होरकमन जो शिक्षा विभाग के जो है बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी
के मेंबर थे। इन्होंने परीक्षा पर जोर दिया था। इसके बाद 1865 में न्यूयॉर्क स्टेट रेजेंट के माध्यम से जो है कि लिखित परीक्षा पर जोर डाला गया और 19वीं सदी के अंत तक जो है इंग्लैंड और अमेरिका में जो है कि लिखित परीक्षा का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होने लगा। साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लिखित परीक्षा की चर्चा हमने कर दिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा किसके द्वारा शुरू की गई, इसका सूत्रपात किसने किया? तो साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सूत्रपात जो है सबसे पहले सर्वप्रथम फीसर का नाम सुने हैं? फीसर ने किया। सबसे पहले फीसर महोदय ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सूत्रपात किया। बाद में जो है 1895 में, ध्यान दीजिएगा दोनों बात, जे.एम. राइस वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सूत्रपात जो है, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वस्तुनिष्ठ का परीक्षा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, तो फीसर के द्वारा। अगर ये पूछा जाएगा कि इसका बाद में श्रेय किसको जाता है, योगदान किसका रहा है, तो जे.एम. राइस का। 1895 में चर्चा में जे.एम. राइस हैं साथियों, जान लीजिए। लेकिन सूत्रपात का जहाँ पे बात आ जाए वहाँ पे फीसर को ध्यान दीजिएगा। आगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा